नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्णिया की खगड़िया से आई एक बड़ी खबर के बारे में। एक ऐसा काला कारोबार जिसमें मरे हुए लोगों के नाम पर हथियारों और कारतूसों की तस्करी हो रही थी। जी हां, पूर्णिया के हाई प्रोफाइल विशाल गन हाउस मामले ने पुलिस और प्रशासन को सकते में डाल दिया है। इस घोटाले में सरकारी कर्मचारी और गन हाउस के मालिक ने मिलकर पूरे बिहार में हथियार तस्करी का जाल बिछा दिया था। आइए इस खबर को विस्तार से समझते और जानते हैं कैसे ये फर्जीवाड़ा चल रहा था और कैसे पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। ये कहानी शुरू होती है पूर्णिया के विशाल गन हाउस से, जहां मृत लोगों के लाइसेंस के नाम पर कारतूस और हथियार खरीदे और बेचे जा रहे थे। इस पूरे खेल में दो मुख्य किरदार है, विशाल गन हाउस के मालिक इंद्रजीत कुमार और खगड़िया कलेक्ट्रेट के आर्म्स सेक्शन में कार्यरत कार्यपालक सहायक अविनाश कुमार। इन दोनों ने मिलकर 1.5 साल में न सिर्फ बेशुमार दौलत कमाई बल्कि पूरे बिहार में हथियार तस्करी का एक खतरनाक नेटवर्क फैला दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि इंद्रजीत और अविनाश की साठगांठ इतनी गहरी थी कि वे मृत लोगों के हथियार लाइसेंस का इस्तेमाल करके कारतूस खरीदते थे और फिर इन्हें बदमाशों, मोस्ट वांटेड अपराधियों, यहाँ तक कि सफेद पोस्ट लोगों को डबल से ज्यादा कीमत पर बेच देते थे। एक 300 रुपए का कारतूस 700 और 500 रुपए का हाई रेंज गोली 1000 से 1200 रुपए में बेची जा रही थी। इस काले कारोबार का मास्टरमाइंड अविनाश कुमार था, जो खगड़िया कलेक्ट्रेट के आर्म सेक्शन में कार्यपालक सहायक के तौर पर कार्य करता था। उसका काम था कि मृत लोगों का लाइसेंस जमा करना, लेकिन अविनाश ने इस जिम्मेदारी का गलत फायदा उठाया। उसने मृत जगदीश प्रसाद निराला, शेखपुरा और अन्य मृत लाइसेंसधारियों के लाइसेंस इंद्रजीत को सौंप दिए। इन लाइसेंसों के जरिए जून 2025 में 90 कारतूस फर्जी तरीके से खरीदे और बेचे गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा शुरू कैसे हुआ। दरअसल इंद्रजीत और अविनाश की दोस्ती की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। इस मुलाकात को अंजाम दिया खगड़िया के हथियार तस्कर सोना बाबू ने। सोना बाबू और अविनाश स्कूल के दिनों के दोस्त थे। सोना बाबू पहले से इंद्रजीत को जानता था और उसने ही दोनों को मिलवाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर इस गैर कानूनी धंधे की शुरुआत की। चौंकाने वाली बात यह है कि इंद्रजीत फेसबुक पेज के जरिए हथियारों की डील करता था। वह सोशल मीडिया पर अपने गन हाउस का प्रचार करता था और अपराधियों तक हथियार पहुंचाने का काम करता था। इस तरह पूर्णिया और खगड़िया से शुरू हुआ यह पूरा नेटवर्क हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, पटना और नालंदा तक फैल गया। इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब 11 जुलाई 2025 को हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर पटना एसटीएफ और रेल थाना पुलिस ने 5 अपराधियों को भारी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ये कारतूस पूर्णिया के विशाल गन हाउस से खरीदे गए थे। इसके बाद पूर्णिया पुलिस ने गन हाउस में छापेमारी की और रजिस्टर की जांच शुरू की। पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि गन हाउस के रजिस्टर में फर्जी एंट्रीज मिली। मृतक जगदीश प्रसाद निराला, जिनकी मौत 2024 में हो चुकी थी, उनके नाम से जून 2025 में 90 कारतूस बेचे गए थे। रजिस्टर में उनके फर्जी हस्ताक्षर भी दर्ज थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 17 जुलाई को विशाल गन हाउस के मालिक इंद्रजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया और गन हाउस को सील कर दिया। इंद्रजीत ने पूछताछ में अपने पार्टनर अविनाश का नाम उगला। इसके बाद 4 अगस्त को केकहॉट थाना और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने खगड़िया के कचहरी पथ पर अविनाश को गिरफ्तार किया और 5 अगस्त को उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने गन हाउस के रजिस्टर को सील भी कर दिया और सभी एंट्रीज की जांच शुरू कर दी। 2 और संदिग्ध नाम सामने आए, जिसके आधार पर पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यह मामला न सिर्फ अवैध हथियार की तस्करी का है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके अपराधी मुनाफा कमा रहे हैं और एक सरकारी कर्मचारी जिसके पास मृत लोगों के लाइसेंस की जिम्मेदारी थी, वह इस काले कारोबार का हिस्सेदार बन गया। ये पहली बार नहीं है जब बिहार में हथियार तस्करी का मामला सामने आया है। मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया जैसे जिलों में लंबे समय से अवैध हथियारों का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार एक सरकारी कर्मचारी का इसमें शामिल होना सिस्टम पर कई सवाल खड़े करता है। तो क्या इस मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे? क्या पुलिस इस नेटवर्क के छिपे अन्य लोगों को भी पकड़ के सामने लाएगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन तब तक हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी।
अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां तो सब्सक्राइब करना ही है आपको, साथ ही अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत खबर के साथ।